नमस्कार दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं फ्री वॉइस। आज हम बात कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह जी की, जिन्हें द फर्स्ट महाराजा ऑफ सिख एम्पायर, महाराजा ऑफ पंजाब, महाराजा ऑफ लाहौर, शेर पंजाब, शेर हिंद, सरकार खालसा, लॉर्ड ऑफ 5 रिवर्स जैसे कई नामों से जाना जाता है। ऐसे महाराजा जिन्होंने हिंदुस्तान की सीमा को अफ़गानिस्तान तक बढ़ा दिया था। उनका जन्म सुकरचकिया मिसल के प्रमुख सरदार महासिंह जी और बीबी राजकौर जी के यहाँ 13 नवंबर 1780 13 नवंबर 1780 को माझा रीजन के गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में हुआ। आम तौर पर माझा रीजन के लोगों को मझैल कहा जाता है। छोटी उम्र में ही चेचक की बीमारी से उन्होंने अपनी बाईं आंख गंवा दी थी। 10 साल की उम्र में वे अपने पिता की तरफ से पहली बार युद्ध के मैदान में उतरे। उनके बचपन का नाम बुद्ध सिंह था, लेकिन पीर मोहम्मद को युद्ध में हराने के बाद उनके पिता सरदार महासिंह जी ने उनका नाम रणजीत रखा। 12 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनके पिता की भी मौत हो गई। 13 वर्ष की आयु में पिता की मौत के मात्र 1 वर्ष बाद ही हसमत खान ने उन्हें मारना चाहा और उन पर जानलेवा हमला किया, लेकिन उन्होंने उसे ही मार डाला। इसके बाद भी उन्हें मारने की कई कोशिशें की गई, जो कि विफल रही। 18 वर्ष की आयु में उनकी मां का भी देहांत हो गया। उनका पहला विवाह कन्हैया मिसल की इकलौती राजकुमारी मेहताब कौर के साथ हुआ था। बता दें कि मोरन सरकार एक मुस्लिम महिला से विवाह करने के कारण उन्हें निहंग सिखों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा था, और उस वक्त के अकाल तख्त के जत्थेदार अकाली फूला सिंह जी ने उन्हें उनके अमृतसर विजिट के दौरान अकाल तख्त के सामने बुलवाया था, लेकिन बाद में अन्य सिखों के आग्रह पर उन्हें माफ़ कर दिया गया था। उनकी आखिरी पत्नी का नाम जिंद कौर था, जिन्हें महारानी जिंदा भी कहा जाता है। उनका अपने आप में एक अनोखा इतिहास है, जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह जी की मौत के बाद सिख एम्पायर में उनकी एक विशेष भूमिका रही, और उन्हीं की कोख से अंतिम सिख महाराजा दलीप सिंह ने जन्म लिया था। उन्हें 1797 से विशेष रूप से ख्याति मिलना शुरू हुई, जब अहमद शाह अब्दाली डायनेस्टी के शासक शाह जमन के सेनापति सहनची खान ने उन पर हमला किया, लेकिन उन्होंने सहनची खान को बुरी तरह पराजित किया था। इन 1801 ईस्वी में 21 वर्ष की आयु में सभी सिख मिसलों को एकजुट कर उन्होंने खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया और एक विशाल क्षेत्र पर संधावालिया वंश की नींव डाली। उनके राज को सरकार खालसा तथा उनके दरबार को दरबार खालसा कहा जाता था। बात करें उनके राज की, तो उस वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, वो पंजाब का क्षेत्र जो झेलम, रावी, सतलज, व्यास और चिनाब नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र, जो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बटा हुआ है, वह क्षेत्र उस वक्त 14 मिसलों में विभाजित था, जिनमें से 12 का नेतृत्व सिखों के द्वारा किया जाता था। एक कसूर मिसल का नेतृत्व मुस्लिम समुदाय के द्वारा, जबकि पूर्वी भाग में स्थित एक मिसल का नेतृत्व ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाता था, जिसका नेतृत्व उस वक्त जॉर्ज थॉमस कर रहे थे। राजा रणजीत सिंह का परिवार सुकरचकिया मिसल का नेतृत्व करता था, जिसका अन्य मिसलों में एक विशेष स्थान था। महाराजा रणजीत सिंह ने सबसे पहले वैवाहिक संबंधों द्वारा कन्हैया मिसल और नक्की मिसल को अपने साथ जोड़ा था। युद्ध द्वारा सबसे पहले उन्होंने लाहौर के पास स्थित एक भंगी मिसल पर कब्जा किया था। इन 1802 ईस्वी में भंगी मिसल से अमृतसर जीतकर उन्होंने हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल के दोबारा सोने के द्वारा निर्माण की घोषणा की। 1764 तक ब्रिटिश एम्पायर ने बंगाल, अवध और मुग़ल साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। धीरे धीरे अन्य रियासतों को जीतते हुए उन्होंने पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसियों को भी बुरी तरह पराजित कर दिया था।
3 एंग्लो मराठा वार एवं 4 एंग्लो मैसूर वार द्वारा मराठा साम्राज्य और मैसूर साम्राज्य को भी अपने अधीन कर लिया था। अब हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही बड़ी ताकतें बची थी, ब्रिटिश और सिख। इन 1807 ईस्वी में कसूर मिसल ने अफ़गानों के साथ मिलकर महाराजा रणजीत सिंह पर हमला कर दिया। अफ़गानों का नेतृत्व कुतुबुद्दीन कर रहा था, लेकिन इस युद्ध में महाराजा रणजीत सिंह की करारी जीत हुई और अफ़गान बुरी तरह हार गए। इस युद्ध ने ही उनके राज का अफ़गानिस्तान की तरफ दरवाज़ा खोल दिया था। इन 1809 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पूरे हिंदुस्तान में अपने पैर पसार चुकी थी, उसने महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक समझौता किया, जिसे अमृतसर की संधि कहा जाता है। यह संधि ब्रिटिश गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी, जिसमें तय हुआ कि सतलुज के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह का राज रहेगा, जिसमें कंपनी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन सतलुज के नीचे कंपनी राज करेगी। इसके बाद दक्कन से संतुष्ट होकर महाराजा रणजीत सिंह ने कई अफ़गान इलाकों पर हमला किया और अपने राज को कई अफ़गान इलाकों तक फैलाया। उनका अफ़गानिस्तान पर पहला हमला इन 1813 में किया गया था, जिसमें उनके सेनापति दीवान मोकम चंद जी थे। उनके सबसे काबिल सेनापति का नाम हरी सिंह नलवा था, जिन्होंने अफ़गानों को बुरी तरह हराया और सिख साम्राज्य को काबुल तक फैला दिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि छोटी उम्र में ही शेर के जबड़े फाड़कर उन्होंने शेर का हाथों से शिकार किया था। कहा जाता है कि हरी सिंह नलवा ने कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरा मुंह दक्कन की ओर रखा जाए। और फिर इस तरह भारत से लूटा गया कोहिनूर हीरा वापस हिंदुस्तान आया और सिख साम्राज्य की शान बना, जो आज क्वीन एलिजाबेथ के ताज पर चमकता है। 1813 ईस्वी से ही महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को भी अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया था। 1818 में सिख फौज ने दाली द्वारा नियुक्त कश्मीर के गवर्नर अजीम खान को बुरी तरह हराया, अपने भाई जब्बर खान को भी मार डाला। इस तरह जम्मू कश्मीर पूरी तरह सिख साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अजीम खान ने महाराजा को 70 लाख रुपए सालाना रेवेन्यू देना स्वीकार कर लिया। टिल 1837 तक सिख साम्राज्य अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने लगा था। तब का वो सिख साम्राज्य आज के चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत में बटा हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे। उनके राज में हिंदू एवं मुस्लिम भी बड़े पदों पर आसीन थे। जहां उनके वित्त मंत्री का नाम दीवान दीनानाथ था, तो वहीं उनके विदेश मंत्री का नाम फ़कीर अजीजुद्दीन था। जहां उन्होंने हरमंदिर साहिब का दोबारा निर्माण सोने से कराया, वहीं उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए भी 1 टन सोना दान दिया था। महाराजा रणजीत सिंह की खालसा आर्मी बहुत ही ताकतवर एवं आधुनिक फ़ौज थी। उनकी सेना में कई फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच, आयरिश एवं अन्य यूरोपीय देशों के सैनिक भी थे। वाटरलू के युद्ध में फ्रांसीसी शासक नेपोलियन की हार के बाद नेपोलियन का जनरल जीन बैप्टिस्ट भी आकर सिख आर्मी में शामिल हो गया था। इस तरह सिख आर्मी बहुत ही ताकतवर बन चुकी थी। इन 1837 में महाराजा रणजीत सिंह ने अफ़गानों के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई बैटल ऑफ जमरौद लड़ी। सिख साम्राज्य की पश्चिमी सीमा को पूरी तरह तय कर दिया। इन 1838 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड एवं महाराजा रणजीत सिंह के बीच अफ़गानिस्तान के मुद्दे को लेकर दोबारा समझौता हुआ। वजह थी अफ़गानिस्तान में तख्ता पलट। उस दिन फ़िरोज़पुर में 2 ताकतवर फ़ौजें एक साथ इकट्ठा हुई थी। जहां एक ओर थी महाराजा रणजीत सिंह की दल खालसा, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश ट्रूप्स। तय हुआ था कि सिख फ़ौज अफ़गानिस्तान में खैबर के रास्ते दाखिल होगी
एवं ब्रिटिश फ़ौज दक्कन के रास्ते दाखिल हुई और उस दिन फ़िरोज़पुर के लोगों ने 2 ताकतवर फ़ौजों की परेड एक साथ देखी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड एवं महाराजा रणजीत सिंह ने मिलकर अफ़गानिस्तान की गद्दी पर शाह शुजा को बैठाया। तक महाराजा रणजीत सिंह जीवित रहे, ब्रिटिशर्स की हिम्मत भी नहीं पड़ी कि वह सिख साम्राज्य की ओर झांक भी सकें। अंत में लीवर की खराबी एवं अन्य शारीरिक समस्याओं ने इस महाराजा को हरा दिया और 27 जून 1839 27 जून 1839 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके बड़े बेटे खड़क सिंह गद्दी पर बैठे। आपको जानकर हैरानी होगी कि BBC द्वारा हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें दुनिया भर के 5000 से अधिक लेखकों को शामिल किया गया और जिसमें महाराजा रणजीत सिंह को विश्व का सबसे महानतम शासक घोषित किया गया है, जो हर भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है। आगे का सिख इतिहास और कैसे अंग्रेज़ों ने सिख साम्राज्य पर कब्जा किया, यह लेकर आएंगे हम अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।